आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। फजर की नमाज की अजान के लिए अब माइक और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। कर्नाटक राज्य में उलेमा ने लिया ये फैसला। शिवसेना नेता संजय राउत का अमित शाह को समर्थन, एक देश एक भाषा की वकालत की। तेलंगाना में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन आज, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बाबरी छीनी, ज्ञानवापी नहीं छीन पाओगे, मस्जिद थी और रहेगी, सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से झांसी के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। कोरोना महामारी के खराब मैनेजमेंट के चलते पद छोड़ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अफवाह जोरों पर। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य में फजर की अजान को लेकर उलेमा ने एक अहम फैसला लिया है। फजर की अजान में अब माइक और लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होगा। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने बेंगलुरु में घोषणा की। दारुल उलूम सबील अल रशाद में कल शाम अमीर शरीयत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में जमीयतुल उलमाए हिंद, जमीयत इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस और सुन्नी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ मुस्लिम राजनीतिक नेताओं ने भी भाग लिया। लंबी चर्चा के बाद तय हुआ कि फजर की नमाज के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का सर्कुलर जारी किया है। उन्होंने दिन में लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए पुलिस से अनुमति लेने के भी निर्देश दिए हैं। हैदराबाद में एक चोर ने अजीबोगरीब हरकत की, जिसने पुलिस कर्मियों को भी हैरान कर दिया है। जानकारी के अनुसार चोर ने सनत नगर बस स्टॉप के पास मेन रोड स्थित एक मेडिकल दुकान में शटर का ताला तोड़कर घुस गया। अंदर घुसकर कपड़े उतार कर नंगा हो गया। 2 घंटों तक दुकान में रुककर 2.85 लाख रुपए चुरा लिए। वहां से नकदी चोरी करने के बाद चोर अपने कपड़े पहने और वहां से भाग गया। चोरी का यह दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गया है। तेलंगाना में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में भाजपा की तेलंगाना इकाई आज शाम हैदराबाद के बाहरी इलाके तुक्कुगुड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर ताकत दिखाने के लिए तैयार है। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार की दूसरे चरण की पदयात्रा के अंतिम दिन पार्टी ने जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। भाजपा सूत्रों ने बताया कि रैली से पहले अमित शाह रामनाथपुर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी जाएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को एक देश एक भाषा की वकालत की। उन्होंने कहा कि हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है और उसकी स्वीकार्यता भी है। राउत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए कि सभी राज्यों में एक भाषा हो। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब करीब 1 महीने पहले शाह ने कहा था कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं के विकल्प के तौर पर। उनके इस बयान का दक्षिणी राज्यों में कई प्रतिष्ठित नेताओं ने विरोध किया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का 40% सर्वे आज शनिवार को पूरा हो गया। आज सर्वे का पहला दिन था। इस बीच बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी जैसा शब्द कुरान और इस्लाम में कहीं नहीं है। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। भारतीय संविधान के खिलाफ जो भी कुछ करेगा उस पर संवैधानिक कार्रवाई होगी। ज्ञानवापी जैसा शब्द कुरान और इस्लाम में कहीं स्थान नहीं पाता। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का सरोवर, ज्ञान का कुआं। इस शब्द से ही साफ है कि वो स्थान भगवान शिव का है जो ज्ञान के दाता है, इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पहले दिन का सर्वे पूरा हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी छीनी, ज्ञानवापी नहीं छीन पाओगे, ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ को खत्म करके हमारी मस्जिद को छीना, दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे, याद रखना। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। आज ब्लॉक काजीगुड़ा में सरकार की तरफ से एक पहल लिया गया और जहां डीडीसी सदस्य की सरबराही में बीडीओ काजीगुंड, बीडीसी सरपंच और पंच सदस्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान खेल गतिविधि में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं को एक प्रोत्साहित किया गया और सरकार की तरफ से खास तवज्जो दिलाने का मौका दिया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान डीडीसी सदस्य बिलाल अहमद, देव वेसु और काजीगुंड ब्लॉक ने 9 हलकों में स्पोर्ट्स किट वितरित की और हर एक किट की कीमत 25,000 रुपये थी। केपी न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। आज झांसी के स्थानीय होटल में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया गया कि संपूर्ण भारतवर्ष के स्टेशन मास्टर 31 मई 2022 को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। संपूर्ण भारतवर्ष के 35,000 स्टेशन मास्टर 7 अक्टूबर 2020 से निम्नलिखित
लोगों को लेकर लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन 35,000 स्टेशन मास्टर 7 अक्टूबर 2020 से निम्नलिखित मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन रेलवे द्वारा अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी मांग ये है, नाइट ड्यूटी भत्ता की वेतन सीलिंग लिमिटेड रुपये 43,600 आदेश रद्द किया जाए। 1 जुलाई 2017 से रिकवरी के आदेश वापस लिए जाए। स्टेशन मास्टर की रिक्तियां कोशिक रखा जाए। MACP योजना का लाभ 16 फरवरी 2018 की जगह वेतन आयोग लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2016 से दिए जाए। स्टेशन मास्टर को सेफ्टी एवं तनाव भत्ता दिया जाए। स्टेशन मास्टर को 3 प्रमोशन के तहत स्टेशन मैनेजर, वरिष्ठ स्टेशन मैनेजर एवं राजपत्रित स्टेशन मैनेजर पद नाम परिवर्तित के साथ कैडर का वर्गीकरण किया जाए। नई पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए आदि हमारी मांगे हैं, जिनको लेकर संपूर्ण भारत के स्टेशन मास्टर 31 मई 2022 को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। झांसी से KP न्यूज के संवाददाता हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा 30-31 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित एक मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि पूरे भारतीय रेल में 35,000 स्टेशन मास्टर एक साथ मास लीव पे, मतलब एक दिन के सामूहिक अवकाश पर 31 मई 2022 को भारतीय रेल के सारे स्टेशन मास्टर सामूहिक अवकाश पर एक साथ जा रहे हैं। 300-400 स्टेशन मास्टर की ये लीव एप्लीकेशन अवकाश प्रार्थना पत्र 31 मई के लिए हमारे पास आ चुके हैं। बाकी के 20 तारीख तक हमारे पास आ जाएंगे। 20 के बाद हम मंडल कार्यालय को ये एप्लीकेशन देंगे। साथियों, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने जब खाना है करके दिखाया है। इसके पहले भी हमारी एसोसिएशन द्वारा 1997 में 2 मिनट को हर सिग्नल पर गाड़ी को रोकने का आंदोलन किया गया था। 11 अगस्त 1997 में, और उस दिन हर स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल पर गाड़ी को 2 मिनट, बहुत ही ज्यादा रेलवे पर प्रभाव पड़ा था। तो इसलिए हमारा यात्रियों से हम 1 महीना पहले से सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे पत्रकार बंधुओं, मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि 31 मई को अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको यात्रा में असुविधा हो सकती है। तो उसके लिए हम आपसे अभी से क्षमा प्रार्थी हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी यात्रा को उसके अनुसार नियोजित करें कि आपको कोई तकलीफ ना हो सके। हमारी जो मांगे हैं वो हम बता चुके हैं आपको कि नाइट ड्यूटी भत्ता जो हमारा 43,600 की बेसिक के ऊपर बंद कर दिया गया है, उसको चालू करने के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। 43,600 की से ऊपर की जो सैलरी जिनको मिलती है उनको रेलवे ने एक आदेश के तहत नाइट ड्यूटी भत्ता बंद कर दिया गया है। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रीय मौसम सेवा ने भयंकर तूफान की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग की ये चेतावनी सही साबित हुई और ऐसी आंधी आई कि मिडवेस्ट अमेरिका धूल से ढक गया। इस आंधी ने कई क्षेत्रों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अमेरिका में आई ये आंधी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। इस चर्चा का कारण है आंधी का भयंकर प्रभाव। दरअसल इस आंधी ने नदी में ही ऐसा प्रकोप बरसाया कि लगने लग रहा था कि रात हो गई है। धूल की मोटी चादर धीरे धीरे सब जगह फैलने लगी और अंधेरा छा गया। सलमान खान ने आखिरकार अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग शुरू कर दी है। अपनी फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ उन्होंने फैंस को बड़ा सरप्राइज भी दिया है। सलमान का डैशिंग लुक देखने के बाद फैंस अब फिल्म के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। अपना फर्स्ट लुक साझा करते हुए सलमान खान ने शूटिंग शुरू करने की जानकारी दी है। चीनी सोशल मीडिया पर इन दिनों यह अफवाह तेजी से फैल रही है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश में आर्थिक मंदी के साथ कड़े कोविड-19 लॉकडाउन के कुप्रबंधन के कारण अपने पद से हट सकते हैं। शी जिनपिंग के पद छोड़ने की अफवाहें पार्टी पोलिट ब्यूरो की स्थायी समिति की बैठक के बाद शुरू हुई है। इसके अलावा एक कनाडाई बेस्ड
ब्लॉगर द्वारा बनाया गया एक वीडियो चीन द्वारा सेंसर किए जाने से पहले सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। फजर की नमाज की अजान के लिए अब माइक और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। कर्नाटक राज्य में उलेमा ने लिया ये फैसला। शिवसेना नेता संजय रावत का अमित शाह को समर्थन, एक देश एक भाषा की वकालत की। तेलंगाना में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन आज, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बाबरी छीनी, ज्ञानवापी नहीं छीन पाओगे, मस्जिद थी और रहेगी, सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से झांसी के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। कोरोना महामारी के खराब मैनेजमेंट के चलते पद छोड़ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अफवाह जोरों पर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।